Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है नेम्स। इसमें ये हमसे कहते हैं स्टोर द नेम्स ऑफ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स इन अ एरे कॉल्ड नेम्स। प्रिंट ईच पर्सन's नेम बाय एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट वन एट अ टाइम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक नेम के नाम के साथ एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमें अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम सेव करवाएंगे। ठीक है, यानी हमें एक एरे बनाना है और फिर वन बाय वन उन नामों को हम वहाँ पे कॉल कराते हुए प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम रखेंगे नेम्स। से मैं बैक करते हुए CMD लिखकर एंटर करूंगी और इस तरह मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये ओपन हो जाएगा, जहां से मैं अपने VS कोड में जाने के लिए कोड स्पेस डॉट लिखूंगी और उसको फिर एंटर कर दूंगी। तो इस तरह से हम अपने VS कोड में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर इस वेलकम को क्रॉस करेंगे और यहाँ ऊपर बने हुए 3 डॉट्स वाले आइकन को वन टाइम क्लिक करेंगे। इसके बाद ये टर्मिनल हमारे पास आ गया है और उसके सामने न्यू टर्मिनल लिखा हुआ है, जिसे हम वन टाइम क्लिक करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास हमारे VS कोड में हमारा टर्मिनल जो है ये ओपन हो चुका है, लेकिन हमें इस डाउन एरो को क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ गए हैं जिनमें से हमें कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करना है, जिससे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का टर्मिनल जो है ये ओपन हो गया है। अब हम इसमें डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वन फाइल जो है वो हम tsconfig.json की बनाएंगे, जिसके लिए हम कोड लिखेंगे tsc स्पेस -n एड और इसको हम एंटर कर देंगे। तो हमारे पास tsconfig.json की फाइल जो है ये आ चुकी है। अब हम npm स्पेस in एड स्पेस -y लिखकर एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से package.json की फाइल भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम npm स्पेस i स्पेस @type /node स्पेस -D हम लिखेंगे और इसको फिर हम इंटर कर देंगे। तो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर और पैकेज log.json की फाइल भी आ चुकी है। अब हम यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे .gitignore की। तो हम इसके लिए लिखेंगे .gitignore और इसको हम इंटर कर देंगे। इस तरह से हमारे VS कोड में जो है .gitignore का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम नोड मॉड्यूल को लिखेंगे और फिर उसको सेव करवा लेंगे। और फिर हम इसे यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और अब हम अपनी मेन फाइल जो है index.ts की वो हम क्रिएट करते हैं और इंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास index.ts की फाइल भी आ चुकी है। अब हम यहाँ इसको फ़िलहाल क्रॉस करते हैं क्योंकि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो अब हम ये भी अपने टर्मिनल को फ़िलहाल के लिए क्रॉस करेंगे ताकि हमारे पास ये जो काम हम करेंगे तो आपको अच्छे से नज़र आए। तो हम यहाँ पर tsconfig.json की फ़ाइल को हमने ओपन किया है और इसकी लाइन नंबर 14 पर आ गए हैं और यहाँ आप देखें टारगेट ES 2016 लिखा हुआ है, जिसे हम अपडेट करेंगे। और यहाँ पर हम जब कैपिटल E लिखेंगे तो हमारे सामने ये तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे जिनमें से हम ES 2022 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ नीचे आ जाते हैं थोड़ा और लाइन नंबर 28 के ऊपर आते हैं। इसके सामने मॉड्यूल common.js लिखा हुआ है, जिसे हम बैक करेंगे और यहाँ पर हम नोड नेक्स्ट
लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लाइन नंबर 30 पर आते हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूल रेजुलेशन जो है ये कॉमेंट हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले तो इसके फॉरवर्ड स्लैश को हटाएंगे, जिससे ये पूरा कोड जो है ये अनकॉमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ नोट 10 जो है इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम एन लिखेंगे, तो हमारे सामने ये ऑप्शंस आएंगे जिस पे हम नोड नेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास tsconfig.json के पेज के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशंस करनी थी, जो मुझे अपडेट्स करनी थी, वो मैं कर चुकी हूँ। अब मैं अपनी इस फाइल को सेव करवाऊंगी और फिर इसको क्रॉस कर दूंगी। सेकेंड फाइल मेरी है package.json की, इसे मैं ओपन करती हूँ। लाइन नंबर 5 जो है ये मेन index.js, इसके सामने मैं अपने इस कर्सर को सेट करके वन टाइम क्लिक करूँगी, तो इंटर करूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास छोटा सा एक स्पेस बन जाएगा जहाँ आकर मैं डबल कोट बनाऊँगी और की लिखूँगी, तो मेरे सामने ये तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से मैं ये फर्स्ट वन ऑप्शन जो है टाइप, इसे मैं क्लिक करते हुए सेलेक्ट करूंगी। तो आप देखें मेरे पास एक और ऑप्शन ये दो खुलकर आए हैं, एक है कॉमन जेएस और एक है मॉड्यूल, तो हम यहाँ से इस मॉड्यूल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो कीबोर्ड है इसमें मेरे पास एरो की है, इससे मैं इस कॉमा से बाहर आकर वन टाइम मोर इंटर करूँगी, तो यहाँ मेरे पास एक और स्पेस बन गया जहाँ मैं डबल कोड लेते हुए यहाँ देखें मेरे पास ये बिन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, तो यहाँ मेरे पास इस बिन के सामने डबल कोट बना हुआ आ रहा है और उसके बिल्कुल सेंटर में थोड़ी सी क्लिकिंग हो रही है, जिसको मैं अपना फाइल का नाम दे देती हूँ index.js, राइट। और अब मैं नीचे आ जाती हूँ अपनी लाइन नंबर 12 के ऊपर, ऑथर नेम लिखा हुआ है, इसके सामने कोड बने हुए हैं जिसके बीच में मैं अपना नाम प्रिंट करवा दूंगी, सही। और अब मैं इसके बिल्कुल नीचे जो है लाइसेंस नेम है, यहाँ देखें ISC है, इसको भी हम बैक कर देंगे और यहाँ पे हम MIT लिखेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन में भी आ रहा है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरे पास package.json के ऊपर जो मुझे कॉन्फ़िगरेशंस करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। तो अब मैं इस फाइल को भी सेव करवाऊँगी और क्रॉस कर दूँगी, ठीक है। और अब हम अपनी थर्ड फाइल पर आ जाते हैं packagelog.json के ऊपर। यहाँ हमें सिंपली वन वर्क करना है कि हमें इस लाइसेंस को बैक करते हुए MIT लिखना है और फिर इस फाइल को भी सेव करवा कर क्रॉस कर देना है। तो इस तरह से मेरी कॉन्फ़िगरेशंस वाला सिलसिला तो हो गया कंप्लीट। अब मैं अपनी index.ts की फ़ाइल को ओपन कर रही हूँ और यहाँ पर मैं फर्स्ट वन कमेंट बनाऊँगी यहाँ आने के बाद और फॉरवर्ड स्लैश लूँगी डबल और फिर थोड़ा सा स्पेस देकर जो है मैं डेट मेंशन करूँगी, ठीक है। और इसको एंटर कर देते हैं और वन टाइम और एंटर करते हैं और फिर दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश लेते हुए स्पेस दूंगी और फिर हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर और यहाँ से मैं अपने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेती हूँ और फिर अपने VS कोड पर आकर इसे प्रिंट करवा देती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो है इसके बाद मैं एक बैक स्लैश और n लिखकर इंटर करूँगी, तो इस तरह मेरे पास ये तमाम जो क्वेश्चन है ये मेरे सामने आ गया है। मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लेकर इस कंप्लीट इसको कमेंट बना देती हूँ, तो ये मेरे लिए इजी टू रीड हो गया है और ये बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है ये हमें एक एरे बनाने के लिए कह रहा है। एरे क्या होता है, एरे की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो एरे जो है बेसिकली मल्टीपल थिंग्स जो हैं उनको स्टोर करवाने के लिए हमें एरे की ज़रूरत पड़ती है और हम इन चीज़ों को प्रिंट भी करवा सकते हैं डिफरेंट मेथड के थ्रू। हम अभी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा ख्याल से आपको एक छोटा सा एक डेमो में करके दिखाऊं तो और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगी बात कि यहाँ मैं एक थोड़ा सा स्पेस लेते हुए आपको स्ट्रिंग जिस तरह हम प्रिंट करवाते थे स्ट्रिंग के लिए एक स्टेटमेंट बनाकर दिखाती हूँ। चैन एक नाम जो है मैं उनको यहाँ पर लिखती हूँ लेट के
कीवर्ड को यूज़ करते हुए, और वेरिएबल जो है वो मैं नेम्स का ही बनाऊंगी, ठीक है। और इसमें मैं डेटा टाइप दे देती हूँ स्ट्रिंग। इक्वल टू लेकर हम स्ट्रिंग में क्या करते हैं, स्ट्रिंग में हमें कोई भी नाम स्टोर कराना होता है तो उसके लिए हम डबल कोड या सिंगल कोड हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट करवा रही हूँ, और इससे बाहर मैं अपनी लाइन कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन ले रही हूँ। अब मैं इसको इंटर कर रही हूँ और एक और वेरिएबल बनाऊंगी। मैं यहाँ पे 3-4 नाम जो है वो मुझे स्टोर कराने, उसका स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं सिंपल, मैं भी ज़रा आपको ये करके दिखाती हूँ, ठीक है। अगेन मैं बनाऊंगी। और एक नाम और ले लेती हूँ मैं। सही। और इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग दूंगी। इक्वल टू करते हुए डबल कोट के अंदर एक नाम और स्टोर कराऊंगी, और अपनी लाइन कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन लगा देती हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं लॉक करा देती हूँ। सही। तो अब हम इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। यहाँ मैं अपने इस वर्क को 1 टाइम सेव करवाऊंगी, और फिर यहाँ पर इसे मैं कंपाइल करवा लेती हूँ। इंटर कर देती हूँ और ये कंपाइल हो चुका है। अब मैं नोट स्पेस index.js लिखकर इंटर कर दूंगी। तो ये देखें, ये नाम जो है, जो मैंने अभी यहाँ लिस्ट की सूरत में मैंने बनाए, लिस्ट की सूरत में नहीं, मतलब कि मैंने यहाँ पे नाम लिखे, तमाम वेरिएबल के अंदर मैंने ये वैल्यूज़ में अपने नाम लिखे। और जब मैंने इसका रिजल्ट चेक किया तो देखें, ये नाम तो मेरे पास सारे आ चुके हैं, लेकिन एक ही लाइन के अंदर आए हैं, ये लिस्ट नहीं बने हैं, ठीक है। जबकि हमारा जो क्वेश्चन है ये इसमें कहते हैं स्टोर द नेम ऑफ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स इन अ एरे कॉल्ड नेम्स, ठीक है। ये हमसे फर्स्ट क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि हमें कुछ नाम अपने दोस्तों के स्टोर कराने हैं एक नेम के वेरिएबल के अंदर एरे फॉर्म में, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने ये नाम लिखे और मैंने इनको प्रिंट कराने की कोशिश करी कि मेरे पास ये प्रिंट हो जाएं, लेकिन ये प्रिंट तो हो गए मगर ये एक लिस्ट नहीं बने। अब क्या होता है कि इसमें मेरी एनर्जी भी ज़ाया हुई, मेरी नंबर ऑफ़ कोड जो है वो भी इतना सारा लगा, और मैंने इतना सारा कोड लिखने के बाद जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो ये लिस्ट भी नहीं बना। तो यही वो तमाम वजूहात थी जिनकी वजह से हमें एक एरे की, एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ी। तो एरे क्या करता है, एरे जो है वो हमारे मल्टीपल थिंग्स को स्टोर करवाने के लिए हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट किस्म के फंक्शंस यूज़ करते हैं, वो मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और उन फंक्शंस के थ्रू जो है हम अपने इन तमाम नाम्स को कॉल करवाते हैं और फिर इनको हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो एरे जो है एक बहुत सिंपल एक तरीका है जिसमें हम अपने बहुत सारे नामों को जस्ट एक कोड के अंदर जो है
प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अब ये वाले जो नाम मैंने आपको स्ट्रिंग फॉर्म में लिखकर अलग अलग उसमें दिखाए, अब मैं इन सबको एक एरे के अंदर लिखकर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और अब मैं नीचे थोड़ी स्पेस आके एक कमेंट और बनाऊंगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ से एरे जो है वो डिफाइन करने जा रही हूँ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफाइन एन एरे ठीक है, इसको मैं एंटर करती हूँ और अब मैं आपको एरे का स्टेटमेंट बना के बताती हूँ कि वो किस तरह से बनता है। वही मैंने सेम लिया, लेट लिया, और लेट के कीवर्ड के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी नेम का, सही, और फिर मैं इसकी डेटा टाइप जो है वही स्ट्रिंग दूंगी। लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे एक एरे बनाना है, तो एरे की पहचान क्या होती है, एरे में जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है, इस बात को शो कर रहा होता है कि हम यहाँ पे एक एरे बनाने जा रहे हैं। तो हमने एक एरे के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने ली। अब हम इक्वल टू करते हुए जब हम यहाँ पर अपने नाम लिखेंगे, जब हम एक नाम नॉर्मली ये देखें स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम इसके लिए डबल कोट लेते हैं। ठीक है, डबल कोट हम एरे में भी लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, और अब ये जितने भी नाम हैं उनको मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डबल कोट के साथ या सिंगल कोट के साथ, जो आप लोगों का दिल चाहे वो हम करते हैं। मैं यहाँ पे डबल कोट लेती जाऊँगी और इन नामों को सबको सेव करवा लूँगी। ठीक है, तो बस इसमें हमें ये करना होता है कि इन दो नामों के बीच में हम साथ में कॉमा लगाते जाते हैं। एक नाम और ले लेती हूँ। ठीक है, और मैं इस तरह से अब अपने इस एरे को कंप्लीट करूँगी, वही सेमीकोलन लगाकर। तो आपने देखा ये तमाम नाम जो मैंने अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हुए इनको मैंने अलग अलग लाइंस में मैंने लिखा था, यहाँ मैंने जस्ट वन लाइन के अंदर इन इतने सारे नामों को लिख दिया। ठीक है, तो एरे में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ एक लाइन के अंदर मैंने देखिए कितने सारे नाम आराम से लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये चीज़ देखनी है कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं अपने इस एरे को डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास एरे को यहाँ पे मैं एक स्पेस और लेती हूँ और फिर कमेंट करते हुए आपको फंक्शंस बताती हूँ। हम इनको तीन फंक्शंस जो हैं जिनके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। एक है हमारे पास फॉर लूप, फॉर लूप मेथड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फॉर ईच, और थर्ड वन जो है वो है हमारे पास फॉर ऑफ लूप।
फॉर ऑफ लूप का मेथड। सही। अच्छा, फॉर लूप का मेथड जो है वो क्या होता है? लूप का मेथड जो है बेसिकली क्या चीज़ है? फॉर लूप जो है इसमें हम, ये हमें एक पूरी कोडिंग देता है बेसिकली। इसमें मैं आपको इसका सिंटैक्स दिखाती हूँ। पहले मैं इसको यहाँ पे मेंशन करवा देती हूँ कि ठीक है, इसके अंदर हमें करना है, इसका सिंटैक्स जो है वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर सिर्फ फॉर लूप ही लिखेंगे तो देखें फॉर लिखा है मैंने अभी वन, और ये इसका पूरा सिंटैक्स जो है वो मेरे पास सामने निकल कर आ गया है। ठीक है, मैं इसको अभी टर्मिनल को अपने हटा देती हूँ और इसे भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास फॉर लूप का पूरा सिंटैक्स जो है ये सामने आ चुका है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कि फॉर लूप जो है वो बेसिकली इसलिए है, ये इसमें क्या होता है, फॉर लूप जो है ये हमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो तमाम नाम हैं जिनको हमने अपने एरे के अंदर सेव करवाया है। ठीक है, वो तमाम नाम, वो नाम ही नहीं, यानी कि कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी लिस्ट हो सकती है। तो वो तमाम चीज़ें जो हम अपने एरे के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, उनको वो वन बाय वन कर कर एक लिस्ट की सूरत में हमें प्रिंट करवा कर देता है। ठीक है, तो फॉर लूप का काम ये है कि इसमें ये जो आई है, मैं इसकी फुल फॉर्म जो है, ये आई जो है ये इंडेक्स को आप देखें, लेट के बाद ये इंडेक्स का वेरिएबल बना हुआ है। मैं यहाँ से इसको शॉर्ट कर देती हूँ आई, और यहाँ पे भी हम, और यहाँ पे भी। तो आई जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स को। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जो मेरा जैसे नाम है अमरीन, तो अमरीन का जो ए है वो है 0 इंडेक्स। ठीक है, तो ये आई का जो काम है वो है, ये हमारे, हमने इसको यहाँ पे दिया हुआ है कि आई की वैल्यू है आई इज इक्वल टू 0, यानी आई जो है ये 0 से स्टार्ट होगा। और यहाँ जो एरे है इसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। एरे का मतलब, हमने एरे का नाम क्या दिया हुआ है? हमने दिया हुआ है नेम्स। ठीक है, एरे हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है, हमने इस एरे को, यहाँ देखिए, हमने अपने एरे को, एरे के अंदर ये जितने भी नेम्स दिए हुए हैं इसको हमने इस नेम के अंदर स्टोर कराया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस नेम को हमने वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे रखा। और अब ये जो आई है इसमें ये क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ये आई जो है ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ जो ये आई प्लस प्लस नज़र आ रहा है आपको, ये आइट्रेशन करवाता है। ये किस चीज़ की आइट्रेशन करवाता है? ये इन तमाम नामों को वन बाय वन जो है ये कॉल करवाएगा और फिर इनको यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। अभी फर्स्ट वन जो हमने इसको वर्क दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ये वाला जो आई है ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और मेरे 0 इंडेक्स यानी अमरीन का जो ए है ये 0 इंडेक्स है, एम जो है ये 1 है, ये बी REEN, तो ये टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं? ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट हैं। मतलब एक अमरीन के नेम के अंदर 7 अल्फ़ाबेट हैं और 7 इंडेक्स हैं। ठीक है, तो ये 0 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक ये तमाम नाम अल्फ़ाबेट को यहाँ पर आकर प्रिंट करवाएगा। जब ये यहाँ पे कराएगा, क्योंकि मैंने इसको सेकंड वर्क जो दिया है वो ये है कि नेम डॉट लेंथ, यानी इस नेम की जितनी लेंथ है ये इसको वहाँ से आइट्रेट करवाएगा और आइट्रेट करवा कर यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक कंसोल बना लेती हूँ। ठीक है, और इस console डॉट लॉग के अंदर मैं क्या करूँगी? इस console डॉट लॉग के अंदर मैं अपने इस नेम वाले वेरिएबल जो है इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगी।
और साथ में ये देख रहे हैं आप एक छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हम आई लिखेंगे और फिर हम बाहर आके इस लाइन को सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। ये जो है यहाँ ये आई जो है ये इससे ये कह रहा है कि यहाँ जितना भी ये अमरीन का जो नाम है, इसका 0 इंडेक्स से लेकर इसके n इंडेक्स तक, यानी नेम की जितनी लेंथ है, नेम डॉट लेंथ जो है यहाँ तक आओ और इस नाम को आकर प्रिंट करवाओ। जब ये यहाँ इस को प्रिंट करवा लेगा तो फिर ये इससे पूछेगा कि ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो ये जो मैंने यहाँ पे इसके आगे आई प्लस प्लस दिया हुआ है, ये इससे कहेगा कि नहीं, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इस एरे के अंदर मज़ीद और नाम भी मौजूद हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 1 बाय 1 करके जब आपका एक असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है, एक नाम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको दूसरे नाम पर आना है। फिर इसी तरह से 0 इंडेक्स से लेकर इसके लास्ट इंडेक्स तक तमाम अल्फ़ाबेट को जो है आपको यहाँ पे कॉल करा के प्रिंट कराना है। जब ये करा लेंगे तो फिर आप थर्ड नेम पे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर 6 एंड 7, यानी इस एरे के अंदर जितने भी नेम्स मौजूद हैं 1 बाय 1 कर आपको उन सबको आइट्रेट करवाना है, आइट्रेशंस करवानी है। ये जो आई प्लस प्लस जो है ये इसको आइट्रेट करवाने को कहता है कि जितने भी यहाँ नेम्स हैं आपको इन सबको बारी बारी आइट्रेट कराना है और इनको आके प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसके लिए आप इसके सिंटेक्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास हम अपने कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ जस्ट 4 लिखेंगे तो इसका सिंटेक्स आ जाता है बनकर। हमने सिर्फ करना ये है कि अपने जो भी हमने वेरिएबल लिखा है उस हिसाब से हम यहाँ पर इस जगह पे जो है, जैसे मैंने यहाँ नेम्स लिखा है डॉट लेंथ से पहले, तो आपने जो भी लिखा होगा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप कंसोल बनाएंगे, कंसोल करवाने लगेंगे, तो यहाँ पे आपने सेम वही वेरिएबल जो है वो यूज़ करना होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपने इसको बहुत अच्छे से करना है कि ऐसा ना हो कि आप इस डॉट लेंथ को लिखना भूल जाएं, या आप यहाँ इस स्क्वायर ब्रैकेट में आई जो है इसको लिखना भूल जाएं, क्योंकि अगर इसमें से इस सिंटेक्स में से अगर कोई भी चीज़ कमी बेशी हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो एक लिस्ट है वो सही तौर से प्रिंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, डॉट लेंथ जो है इसका काम इसलिए होता है कि अगर ये इसको बता रहा होता है कि ये जो हमारी एरे है इसकी लिमिट क्या है, इसका स्टॉप ऑफ गेट क्या है। ठीक है, कि हमारा ये एरे जो है ये कहाँ तक जा रहा है, इसमें जितने नाम हैं ये कहाँ तक आ रहे हैं। अगर हमने ये डॉट लेंथ नहीं लगाया तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये सिस्टम जो है ये नॉन स्टॉप जो है ये चलता जाएगा, ये नहीं रुकेगा। इससे हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो है ये हैंग भी हो सकता है। तो हमें अपने सिंटेक्स को जब लिखेंगे तो बस इन एक आध दो चीज़ों को जो है थोड़ा जहन में रखिएगा। और इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूँ तो इसको इस तरह से ले लें कि इस आइट्रेशन की, कि अगर हम जैसे मार्केट जाते हैं, हम शॉपिंग करने, ग्रॉसरी करने, इम्तियाज़ या चीज़ कहीं पे भी, और हम वहाँ से सामान लेकर आते हैं। अगर हम 4th 5th फ्लोर पर रह रहे हैं तो जब हम सामान लेकर आएंगे तो हम अगर उन तमाम बैग्स को, जो हमारे पास 5-6 बैग्स हैं अगर, तो हम उनको एक साथ ऊपर नहीं लेके जाएंगे। तो क्या होगा, हम उनको 1 बाय 1 कर ऊपर लेके जाएंगे। हम पहला बैग उठाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और ऊपर अपने फ्लोर पर जाकर उसको ड्रॉप करेंगे अपने घर में, और फिर हम दोबारा नीचे उतर कर आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा बैग उठाएंगे, फिर उसको लेकर जाएंगे ऊपर और उसको वहाँ ड्रॉप करेंगे, एंड अगेन हम नीचे आएंगे। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हमारे पास बैग हैं उस वक्त उनको 1 बाय 1 हम उसी तरह से उठाएंगे, उसी तरीके से हम उसको उठाकर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने घर तक ड्रॉप करेंगे और फिर हम आएंगे। और जब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हम दोबारा नीचे उतरेंगे, उस बैग को हमें पता है कि अब मज़ीद बैग नहीं है। तो सेम थिंग आई प्लस प्लस जो है यहाँ पे यही आइट्रेशन करवाता है। जिस तरह से हमारी वहाँ पे आइट्रेशन हो रही थी कि बैग बार बार आके नीचे से उठा रहे हैं और फिर ऊपर जाके ड्रॉप कर रहे हैं, सेम थिंग ये आई प्लस प्लस जो है ये फॉर लूप के मेथड में यही आइट्रेशन करवा रहा होता है कि ये अपने इस फंक्शन को बार बार कॉल करवाता है और वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी नेम्स हैं इनको 0 इंडेक्स से लेना शुरू करो और 1 बाय 1 करके इनको तमाम को कॉल करवाते जाओ और इनको यहाँ आके प्रिंट करवाओ। ठीक है, जब एक कंप्लीट हो जाता है तो वो दूसरे पर आ जाता है, दूसरा कंप्लीट होता है तो वो तीसरे नाम पर आता है। इसी तरह जितने भी हैं मेरी लिस्ट के अंदर जितने भी नाम मौजूद होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो 6, 8, 7, 10, 12, 15 जितने भी हों, तो वो उन सब का काम इसी तरह करता रहेगा। इसकी ये जो डॉट लेंथ जो है ये इसको मैंने यहाँ पे इसका स्टॉप गेट बना दिया है, यानी कि यहाँ तक जो है मेरी वो है। लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा भी नाम लिखूंगी तो वो जहाँ तक भी मेरे नाम होंगे वहाँ तक वो इस फंक्शन को रिकॉलिंग कराता रहेगा और उन तमाम चीज़ों को प्रिंट करवाता रहेगा। ठीक है,
और अब हम इसको एक दफ़ा करके भी प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। देखें, यहाँ से मैं अपना टर्मिनल दोबारा से प्रिंट कर रही हूँ और कमांड सेलेक्ट करते हुए मैं अपने TSC लिखकर एंटर करती हूँ और अब मैं इस कोड को नोट के थ्रू इंटर कर देती हूँ। तो आप ये देखें कि ये जो मेरी नाम की जो लिस्ट थी, ये देखिए, ये तमाम नाम एक लिस्ट की सूरत में मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, मैं इसको ठीक है, अब मैं इसको फिलहाल बंद कर रही हूँ और यहाँ से अब मैं आपको एक और दूसरा फंक्शन जो है हम उस पर आ जाते हैं। सेकंड फंक्शन जो था हमारा वो है फॉर ईच का मेथड है। ठीक है, फॉर ईच का मेथड है। अब फॉर ईच का मेथड क्या है? फॉर ईच के मेथड में जो है ये भी हमें पहले हम इसका भी सिंटैक्स जो है वो लिख लेते हैं। इसके लिए भी हमें वही काम करना है कि हम यहाँ पे जस्ट फॉर ईच लिखेंगे। देखिए, यहाँ मेरे सामने ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ आप थोड़ा सा गौर से देखिए, इसमें भी वही चीज़ है। देखें, बताने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना है, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही थी कि हमें इस तमाम सिंटैक्स जो है इसको याद नहीं करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम हमारे पास सेफ होते हैं। हम सिर्फ इसको, हमें पता होना चाहिए कि अब हमें कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो हम उसका सिर्फ फर्स्ट नेम भी लिख देते हैं तो वो पूरा फंक्शन, पूरा सिंटैक्स जो है वो हमारे सामने आ जाता है। अब हमें इसको किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है, बस ये समझना है। अब यहाँ देखिए, मेरे पास ये एरे डॉट फॉर ईच लिखा हुआ है और फिर ये एलिमेंट लिखा हुआ है। एलिमेंट का मतलब क्या है? ये वो एलिमेंट है जो मैंने यहाँ अपने एरे के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब एरे क्या है मेरा? एरे मेरा है नेम्स। ठीक है, मैंने अपना एरे किस चीज़ से बनाया है? मेरे एरे का वेरिएबल क्या है? नेम। तो मैं यहाँ से ये जो एरे लिखा हुआ है इसे हटा देती हूँ और यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख देती हूँ नेम। सही है, और यहाँ ये जो एलिमेंट है मैं इसको अभी फिलहाल नाम दे देती हूँ फ्रेंड नेम्स का। सही है, और यहाँ मैं फ्रेंड नेम्स का मैंने इसको नाम दे दिया और यहाँ पर आके मैं इसको लॉग भी कर लेती हूँ। और बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमने क्या चीज़ यूज़ की है। ठीक है, अब नेम्स जो मैंने लिखा, ये मैंने लिखा अपना एरे का नाम। ठीक है, जो मेरा एरे का वेरिएबल है। और ये जो फ्रेंड नेम है ये मैंने वो लिखा जो चीज़ मुझे कॉल करवानी है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें फ्रेंड नेम ही लिखूं, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। इसके अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकती हूँ, मैं क्लास फेलो लिख सकती हूँ, मैं किसी भी शख्स का नाम लिख सकती हूँ, मैं अपना या किसी का भी कोई कुछ भी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। लेकिन हमें याद क्या करना है? याद ये रखना है कि जो चीज़ भी मैं यहाँ लिखूँगी वही मैं अपने इस कंसोल के अंदर भी लिखूँगी। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको कॉल करवाएंगे तो फिर हमें ये सेम हमारे पास आना चाहिए, वरना फिर हमारा फंक्शन जो है वो कॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतनी सी बात हमें याद कर रखनी है कि हमने ये मेथड हमने लिखा फॉर ईच का और उसके अंदर हमने पहले एरे अपना बताया। हमारा एरे जो था वो था नेम्स के नाम से। ठीक है, और फिर उसके अंदर हमने जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे वो हमने उसको यहाँ पे कॉल करवाया फ्रेंड नेम्स के नाम से। अच्छा, फॉर ईच क्या होता है? फॉर ईच का मकसद भी जो है वो यही होता है, जैसे अभी हमने फॉर लूप में देखा कि फॉर लूप जो है ये भी हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बार बार कॉल करवा रहा होता है और कॉल करवाने के बाद वो उनको प्रिंट करवाता है। सेम थिंग फॉर ईच जो है इसका फंक्शन भी 1 बाय 1 करके एरे को प्रिंट करवा रहा होता है। ठीक है, तो फॉर ईच का काम क्या है? फॉर ईच का काम भी यही है कि ये हमारे तमाम एलिमेंट्स को
कॉल करता है और फिर उनको प्रिंट कराता है। टाइप स्क्रिप्ट में फॉर ईच का मेथड जो है वो एरे के साथ ही इस्तेमाल होता है। ये हर एलिमेंट के साथ, चाहे वो कोई भी नेम का हो, कोई भी थिंग हो, गाड़ियों का नाम हो या कुछ भी हो, जो भी आप चाहें आप उसका कर लें, तो वो उस फंक्शन को कॉल करवाता है और कॉल करवाने के बाद वो उनको यहाँ पर प्रिंट करवा रहा होता है। ठीक है, इसकी मिसाल अगर आप लें, रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप लें, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ कर्टन्स हैं और उस कर्टन्स के साथ हमें कुछ सामान उनके अंदर स्टोर करना है, डालना है, और हम चाहे हम किसी को कहें कि भाई ये सामान उठाओ इस वाले कॉटन में डाल दो, ये सामान उठाओ ये इसमें डाल दो, ये सामान उठाओ ये वाला इस कॉटन में डाल दो। हम इतना सारा बोलने के बजाय अगर सिर्फ ये कह दें कि आप ये कॉटन ये तमाम सामान जो है ये ईच कॉटन में रख दो, तो ईच का मतलब क्या होता है? ईच का मतलब होता है सब में रख दो, सब में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ईच जो है वो यही काम कर रहा है कि वो एरे में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनको वन बाय वन प्रिंट करवाने को कह रहा होता है। ठीक है, फॉर ईच यानी इन तमाम एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम को उठाओ और प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अब हम इसको भी एक दफ़ा प्रिंट करके देख लेते हैं। कंपाइल कराती हूँ TSC करके, और अब मैं नोट की मदद से स्पेस इंडेक्स डॉट JS इंटर कर दूंगी, तो आप ये देखें ये मेरे पास लिस्ट बनकर आ चुकी है, और ये इस दफ़ा मेरी लिस्ट थोड़ी बड़ी आई है। देखिए सही है, यहाँ से लेके देखें यहाँ तक ये मैंने, आप देखें यहाँ से ये जो मेरा आया है ये मैंने फॉर लूप वाला जो फंक्शन में लिस्ट बनाई थी ये उसकी लिस्ट आई है, और उसके बाद यहाँ से देखें ये मैंने फॉर ईच का जो फंक्शन बनाया तो उसकी लिस्ट आ गई। ये मेरे पास 2 टाइम जो है ये प्रिंट होकर आ गया है, एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। सही है, अब हम जाते हैं अपने मेथड 3 पर। मैं इसे अभी फिर क्रॉस कर रही हूँ और इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर करके, अब हमारा थर्ड वन मेथड जो है वो है फॉर ऑफ का मेथड। ठीक है, मैं इसको कमेंट करूँगी और कमेंट करते हुए आपको बताऊँगी। फॉरवर्ड स्लैश को 2 टाइम जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास कमेंट बन जाता है, और अब हम यहाँ पर अपना थर्ड मेथड लिखते हैं फॉर ऑफ का, फॉर ऑफ लूप मेथड। सही है, तो अब फॉर ऑफ लूप क्या है? फॉर ऑफ लूप क्या है? फॉर ऑफ लूप का भी हम यहाँ पे पहले सिंटैक्स जो है वो देख लेते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना है, जस्ट हम यहाँ पे फॉर ऑफ लिखेंगे। तो ये देखिए, आप देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने फॉर ऑफ लिखा और ये मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे आप ये देखें यहाँ क्या आया है, यहाँ पर लिखकर आया है मेरे पास फॉर कॉन्स्ट आइट्रेटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये आइट्रेटर, इससे क्या मुराद है? देखिए जब हम लूप वाला फंक्शन कर रहे थे तो उसके अंदर वो आइट्रेशन करवा रहा था। ठीक है, और जब हम फॉर ईच वाला फंक्शन कर रहे थे तो उसके अंदर वो उसको फॉर ईच के थ्रू बार बार कॉल करवा रहा था और वो मेरे तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहा था। अब जब मैंने फॉर ऑफ वाला मेथड किया तो इसके अंदर ये मुझे ऑप्शन दे रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे आइट्रेटर जो है यहाँ पे ये आ रहा है। अब आइट्रेटर क्या होता है? यहाँ इसका काम भी यही होता है कि ये 1 बाय 1 मेरे तमाम एलिमेंट्स को कॉल कराएगा और कॉल कराने के बाद वो उनको आइट्रेट कराते हुए प्रिंट करवा देगा। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे हम 2 चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे इस आइट्रेटर को हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे जो मैंने अपना वेरिएबल बनाया था फ्रेंड नेम का, मैं वो लिख लेती हूँ। ठीक है, फ्रेंड नेम्स का। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉन्स्ट ही करूँ, मैं यहाँ पे लेट का
कीवर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं आपको दिखाने के लिए लेट का ही यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, लेट के कीवर्ड में मैंने फ्रेंड नेम्स को मैंने एज ए वेरिएबल यूज़ किया। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है नेम, यानी कि एरे। तो यहाँ से हम इसको हटाकर नेम लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये बार बार कॉल किस चीज़ को कराएगा? ये एरे को कॉल कराएगा। ठीक है, और एरे में हमने किस चीज़ में एरे को सेव किया हुआ है? एरे को हमने सेव किया हुआ है नेम के वेरिएबल के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेम्स। सही हो गया। और अब हम यहाँ नीचे इसको लॉक करवाते हैं, और यहाँ पे मैं अपने इस फ्रेंड नेम को लिखूंगी। सही है, फ्रेंड नेम्स का जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको कॉल करवाना है। आइट्रेटर कौन होता है? आइट्रेटर का काम होता है बार बार चलाना। ठीक है, आइट्रेटर का काम क्या होता है? आइट्रेटर का काम होता है बार बार चलाना। किसको बार बार चलाना? एरे को बार बार चलाना। ठीक है, हम यहाँ पे वेरिएबल सेट कर लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पे वेरिएबल अपना सेट किया और मैंने यहाँ पे फ्रेंड नेम्स रखा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है कि अगर मैंने फ्रेंड नेम लिखा है तो आप भी लिखें। आपको जो कुछ जो वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से जो सूटेबल चीज़ हो आप वहाँ पे वही लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइट्रेटर की जगह पर हम मतलब कि कुछ भी लिख लेंगे, जो भी हमें अपना वेरिएबल लिखना है। और ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने क्या लिखा? हमने नेम्स लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार किसको कॉल कराना था? कॉल कराना था हमें अपने एरे को। ठीक है, तो यानी जब मैं फ्रेंड्स को कॉल करूँ तो वो कौन से नाम को आइट्रेट करेगा? वो नेम्स को आइट्रेट करेगा। ठीक है, और फिर वो नेम्स को लाकर प्रिंट करवाएगा, और फिर यहाँ सिंपली console.log में मैंने देखें यहाँ पे फ्रेंड नेम जो है ये मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको भी अपने टर्मिनल पे प्रिंट करवा कर चेक कर लेते हैं। TSC लिखकर मैं इसको एंटर कर देती हूँ, और अब मैं यहाँ पर नोट स्पेस मेरी जो फाइल का नाम है index.js इंटर करूँगी। तो आप देखें ये तमाम नाम जो हैं ये एक लिस्ट की सूरत में मेरे पास आ चुके हैं। ये देखें, अब मैं आपको ये देखिए ये तमाम नाम जो हैं ये मेरे पास यहाँ आ चुके हैं। अब ये देखें, अब ये नाम जो है मेरे पास 3 टाइम जो है ये प्रिंट होकर आए हैं। अब यहाँ से देखें अमरीन से लेकर उमर तक, ये देखिए ये उमर और अमरीन ये एक सेट हो गया। सही है, ये दूसरा सेट हो गया। सही, और ये तीसरा सेट हो गया, क्योंकि मैंने 3 फंक्शंस कॉल कराए और 3 फंक्शंस के थ्रू मैंने ये तमाम नाम जो है एज ए लिस्ट जो है वो प्रिंट करवा दिए हैं। सही है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक दफ़ा से फिर और अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। ये अब मेरा रिज़ल्ट देख लीजिए, ये मैंने इन सब नामों को 3 दफ़ा जो है प्रिंट करवा दिया है। अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। ठीक है, कोड देखें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा था। मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ और यहाँ से मैं इसे भी बंद कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से नज़र आए कि हमने यहाँ पे किया हुआ क्या था। देखिए ये है मेरा जस्ट कोड, बहुत सिंपली चीज़ थी, मैंने कुछ भी इसमें इतना नहीं किया। यहाँ मैंने ये एक मैंने एरे बनाया था। ठीक है, एरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एरे बनाने के लिए हम लेट का
लेट या कॉन्स्ट, हम दोनों सूरतों में बना सकते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया, कीवर्ड लेकर हमने नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने एरे बनाना था। तो वेरिएबल की जो हम डेटा टाइप देते हैं उसमें, क्योंकि मुझे नाम प्रिंट्स कराने थे इसलिए मुझे स्ट्रिंग करना था, और जब मैं एरे बना रही हूँ, स्ट्रिंग बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एरे के लिए जब मैं स्ट्रिंग बनाऊंगी तो मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी। ठीक है, ये एरे की पहचान होता है कि जब भी हम एरे बना रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रिंग के सामने हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, सेम थिंग जब हम उस नामों को प्रिंट करवा रहे होते हैं, यहाँ उसकी वैल्यूज जो है, उस वेरिएबल की वैल्यू जब यहाँ हम लिख रहे होते हैं तो हम उनको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डबल या सिंगल कोट के अंदर हम उनको लिख रहे होते हैं, और हर दो नाम के बीच में ये कॉमा लगाना भी ज़रूरी है। ये हमारा था सिंपल एक एरे बनाने का तरीका, जिससे मैंने ये कंप्लीट एरे बनाया। आपने देखा मैंने यहाँ पे 7 नाम जो है एक साथ प्रिंट कराए। इससे ऊपर देखे मैंने जब किए थे तो उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ा था, उसके लिए मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ा था। ये देखिए, ये मेरा कर्सर जो है ना ये बहुत खेल रहा है मेरे साथ। तो यहाँ मुझे इतना सारा, मुझे अलग अलग वेरिएबल, सब हर नाम के लिए एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ रहा था, और फिर उसके बाद अलग अलग मैंने इनको बनाकर, और फिर मुझे कंसोल में भी इनको कॉन्केटिनेट कराना पड़ा। एक उसमें भी नहीं आया, क्योंकि जाहिर बात है हर वेरिएबल जो है वो अलग नाम से स्टोर कराया हुआ था, तो उसको मुझे कॉन्केटिनेट कराना पड़ा, एक अलग एक पूरा मेथड करना पड़ा। और उसके बाद जब मैंने उसका रिजल्ट मांगा तो वो रिजल्ट भी मुझे मेरे जिस तरह का मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मेरा टाइम भी ज़्यादा लगा और मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो भी नहीं बनी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एरे मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। एरे जो है वो हमारी मल्टीपल टेक्स्ट को, मल्टीपल जो आइटम्स होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनको बहुत इजीली स्टोर करवा देता है जस्ट 1 लाइन के अंदर। ठीक है, और फिर हम इस फंक्शन को चलाते हैं। डिफरेंट फंक्शंस के अंदर हम इसको हम प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फॉर लूप मेथड होता है, फॉर ईच मेथड होता है, और फॉर ऑफ लूप मेथड होता है। हमने ये तमाम मेथड्स के ऊपर, ये 3 मेथड है, और इन तीनों मेथड के ऊपर मैंने आपको अलग अलग इनको प्रिंट करवा कर दिखाया। तीनों का सेम रिजल्ट भी आया, आपने देखा, और तीनों ही कोई मुश्किल नहीं थे। इनके सिंटैक्स आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने जस्ट इसके ऊपर फॉर, अगर आप लूप कर रहे हैं तो फॉर आप लिखेंगे, उसको जब आप फॉर ही लिखेंगे तो आपके ऊपर पूरा उसका सेंटेक्स जो है वो सामने आपके आ जाएगा। बस आपको उसको सेट करना होगा अपने वेरिएबल के हिसाब से कि आपने यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको उसको सेट करना होगा। यहाँ पे आई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंडेक्स को, क्योंकि वो कोड की लेंथ बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको इंडेक्स जो लिखा हुआ था उसको मैंने हटा के जस्ट आई लिखा। तो आई जो है यहाँ पे जो है इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको शॉर्ट वे में करना चाह रही थी। ये इसका तरीका यही होता है। फिर जब मैंने इसको कंसोल कराया तो जो भी मेरा एरे का नाम था उस नाम के साथ मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस आई को भी मेंशन किया। ये इसलिए किया ताकि ये मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक लिस्ट की सूरत में मेरे पास प्रिंट होकर आए। ठीक है, तो लूप मेथड जो है ये क्या करवाता है, लूप मेथड का काम जो है ये आइट्रेशन करवा रहा होता है। ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये उनको आइट्रेट करवा रहा होता है और उनको बार बार कॉल करवाता है और उनसे कहता है कि 0 इंडेक्स से लेकर जो नेम का लास्ट इंडेक्स है वहाँ तक जाइए और उन तमाम अल्फ़ाबेट जो हैं उनको कॉल करके प्रिंट यहाँ पे कराइए। जब वो एक कंप्लीट हो जाता है तो वो देखता है ये वाला जो I++ है, इसके थ्रू वो देखता है कि अब आगे और भी नाम हैं, तो जितने नाम होते हैं उन सब नामों के साथ सेम वर्क कर रहा होता है कि तमाम नामों को वो कॉल फंक्शन के थ्रू कॉल करा रहा होता है और फिर वो उनको प्रिंट करवा रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइट्रेशन का मेथड। इसकी मैंने आपको मिसाल जो दी थी कि ग्रॉसरी बैग की, या हम जब शॉपिंग कर कर आते हैं, अगर हम किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और अगर हम 4th-5th फ्लोर पर रहते हैं तो हम सारा सामान एक ही साथ सुपरमैन की तरह उठाकर ऊपर नहीं लेके जाएंगे। हमें ऑब्वियसली या तो 1 से 2 लोग हों तो वो उनको उठा के लेके जाएंगे, नहीं तो हमें 1 बाय 1 करके उनको उठाकर ऊपर तक जाकर अपने फ्लैट में ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो आई है यहाँ ये सेम वही वर्क कर रहा होता है, वही आइट्रेशन कर रहा होता है कि ये 1 बाय 1 उन तमाम एलिमेंट्स को कॉल कराता है और कॉल कराकर फिर यहाँ पर ला लाकर हमारे टर्मिनल पर प्रिंट करवा रहा होता है। दूसरा मेथड जो था वो फॉर ईच का मेथड था। फॉर ईच का मेथड मैंने आपको बताया कि उसका काम भी जो है वो यही है कि वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसका भी फंक्शन यही है, हमें बता रहा है कि इसमें भी ये अपने तमाम एलिमेंट्स को कॉल करवा रहा होता है और इसमें जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो उनको प्रिंट करवा रहा होता है। थर्ड वन मेथड जो था वो था फॉर ऑफ का मेथड। फॉर ऑफ का मेथड जो था उसके अंदर भी सेम यही था, बस यहाँ पे
जो था आइट्रेटर कॉस्ट के साथ हमने जब उसका सिंटेक्स खोला तो उसमें 4 और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कॉन्स्ट आइट्रेटर ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आया। तो उसको देखकर घबराना नहीं है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या चेंजिंग करेंगे कि कॉन्स्ट की जगह अगर आप लेट लेना चाहें तो बिल्कुल आप लेट ले सकते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात यह है कि वो जो आइट्रेटर है वो आइट्रेटर कौन होता है, आइट्रेटर का काम क्या होता है। आइट्रेटर का मतलब होता है बार बार चलाना। किसको बार बार चलाना, हमारे एरे को। यानी हम यहाँ जो भी वेरिएबल सेट कर लेंगे वो हम यहाँ पे आइट्रेटर में लिखेंगे, आइट्रेटर की जगह पर हम उसका नाम लिख देंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था उसकी जगह पर हमने अपने एरे को लिख लिया, क्योंकि वो जो आइट्रेटर होता है वो कॉल करता है बार बार हमारे एरे को। एरे को मतलब एरे के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं वो उनको कॉल करा रहा होता है और कॉल कराकर उनको प्रिंट करा रहा होता है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे तीनों मेथड्स जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बिल्कुल परेशान मत होइए, ये 3 मेथड जो हैं ये इसको करने का तरीका थे। मैंने आपको ये तीनों मेथड इसलिए करवाए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरा मकसद जो था वो आपके माइंड को ब्राउड करना था कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आप ये तीनों मेथड एक साथ नहीं करेंगे, आपको इनमें से जो भी इजी लगता है वो एक मेथड आप कर लीजिएगा, ठीक है।